तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। डिजिटल मार्केटिंग में इंग्लिश की ज़रूरत कितनी पड़ती है, यानी कि इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें सारी की सारी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होती है। यानी अगर आपको मेल लिखना है तो वो भी इंग्लिश में चलता है। अगर आपको आउटसाइड इंडिया जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे अगर इंटरेक्ट करना है तो वो भी इंग्लिश में ही करना पड़ता है। तो अब हम सीधा सीधा बात करते हैं कि आखिर कब ज़रूरत पड़ती है और कितनी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर लेवल पर हो, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, आप समझ लीजिए कि 2-3 साल आपका एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ पर इंग्लिश की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें कि आपको किसी से कम्युनिकेट करना पड़े। दिक्कत आती है वहाँ जहाँ आपका क्लाइंट आउटसाइड इंडिया का है और उससे आपको काम निकलवाना है, उससे आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका उससे कॉल होता है, वहाँ इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ कॉमन लैंग्वेज है हिंदी और उससे बहुत ही आसानी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी बात तो यहाँ क्लियर हो गई होगी कि इंग्लिश की ज़रूरत कहाँ पड़ती है आपको। बट अगर आपको मेल एक्सचेंज करना है, वो सारे मेल एक्सचेंज इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, और वो आपको आना ज़रूरी है कि आप मेल को पढ़ के उसे समझ के वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आप वो मेल को समझने में ही आपकी दिक्कत आ रही है, इंग्लिश को समझने में ही दिक्कत आ रही है, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। बट अभी क्या हो गया है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई है। यानी कि चैट जीपीटी के आने के बाद आप पूरा मेल को कॉपी करो, उठा के चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो और बोल दो कि भाई इसे हिंदी में बता दो कि आखिर करना क्या है। वो पूरी चीज़ें आपको हिंदी में बता देगा कि आपको क्या करना है। या फिर आप चाहते हो कि इस मेल का एक रिप्लाई दे दो मुझे शॉर्ट में, तो वो एक मेल का रिप्लाई भी आपको दे देगा जो कि आप आगे भेज सकते हो। बट सिंपल सी बात है, पढ़ के इंग्लिश को समझना और उस मेल को का रिप्लाई करना आपको आना ज़रूर चाहिए। यानी कोई वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं और उस वर्ड का मतलब ही आपको नहीं पता है तो भाई कैसे काम होगा आगे, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे। देखिए, इंग्लिश कोई ऐसी बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता। बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं या फिर आप फिज़िकली भी आप जाके कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो आप सीख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश ज़रूर सीख लें। ज़रूर सीख लें क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें कंपलसरी हो जाएगी कि इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, आपके देखिए मंडे टू फ्राइडे आप काम कर सकते हो, सैटरडे संडे जाके आप कोचिंग ले लो, थोड़ा सा एफर्ट मारो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा मेहनत करो अपने ऊपर, तो इंग्लिश अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। दिक्कत यहाँ पर आता है कि हम चले जाते हैं कंफर्ट मोड में, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश की तो हम बोलेंगे अरे छोड़ो, ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट आने वाले टाइम में उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पर है। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में था तब मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर था, तब से ही मुझे इंग्लिश की ज़रूरत वहाँ पड़ गई थी क्योंकि जिस कंपनी में मैंने लैंड किया था तो वहाँ के जितने भी क्लाइंट्स थे वो सारे के सारे बाहर के थे। तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए धीरे धीरे करके मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी। और सेम गोज़ टू मतलब आपके लिए भी यही जाएगा कि थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे चीज़ें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ तुरंत ही डिजिटल मार्केटिंग करके कंफर्ट मोड में ना जाएं, ना सोचें कि हाँ हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, जॉब ले लिया। तो इंग्लिश पर काम करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। ज़रूर काम कीजिए क्योंकि जितने भी गूगल के अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते। और हिंदी में पढ़ के आप उसको समझ के और वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर अपनी इंग्लिश को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग तक आप सीख लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।